नमस्कार, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज इतिहास से तालिबान के इतिहास के बारे में जानेंगे। तालिबान आखिर है कौन और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और क्यों आया और इसकी स्थापना क्यों किया गया, वह पुनः इस अपने अस्तित्व में क्यों आया। चलिए जानते हैं कि आखिरकार तालिबान वर्तमान स्थिति में क्यों पूर्ण रूप से अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया है। चलिए जानते हैं कब हुआ तालिबान की स्थापना। देखिए, तालिबान की स्थापना 1990 के दशक में हुआ था, क्योंकि 1990 के दशक में अफ़गानिस्तान में बहुत सारे ऐसे दयनीय स्थिति हो गया कि वहाँ पर भ्रष्टाचार इतना अधिक हो गया कि जो लोग रहते थे वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करते थे। उसको स्थगित करने के लिए तालिबान की स्थापना किया गया था। हालांकि बाद में यह बहुत ही इसके जो नियम इतना ख़राब था कि जिसके कारण उसको आस्ते आस्ते छोड़ना पड़ा और वो आस्ते आस्ते क्या हो गया, अपने अस्तित्व को खोने लगा। जैसे में कोई और व्यक्ति और कोई काम करता है, चोरी कर लेता है तो उसको हाथ काट दिया जाता, बहुत घटिया उसको डर दिया जाता था। चलिए आगे जानते हैं कौन है तालिबान। देखिए, तालिबान 1994 में अस्तित्व में आया। इसका स्थापना तो 1990 में हुआ था, लेकिन यह 94 में अस्तित्व में आया। यह 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत वालों को लोहा लड़ाकों से यह लैस था, जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा अपने अस्तित्व में नहीं आ पाया। लेकिन देखिए, सबसे पहले तालिबान का मतलब क्या हुआ। तालिबान एक पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र। वैसे छात्र जो कट्टर मजहबी से शिक्षा से प्रेरित होगा उसे हम तालिबान कहते हैं। देखिए, माना जाता है कि जब तत्कालीन जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति है उनके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, क्योंकि जब उस वक्त बलूचिस्तान पर सोवियत आक्रमण के डर से इसको स्थापित कर दिया गया था। अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात की एक स्थापना करना इसका संस्कृत प्रभाव था। अब इसमें कहने का मतलब देखिए कि जब कोई व्यक्ति अपने मकसद को पूरा कर लेता है और दूसरे के मकसद को वास्ते से समाप्त कर देता है। देखिए क्या किया, तालिबान को इसलिए स्थापित किया गया था, जो पश्चिमी सभ्यता की जो संस्कृति है उसको समाप्त करना अफगानिस्तान से, और वहाँ पे जो महिलाएं थी उनको शिक्षा प्राप्त करने से रोकना, 10 से कम वर्ष के जो बच्चियाँ थी उसको शिक्षा देना, और उससे ज़्यादा के जो लड़कियाँ थी उसको शिक्षा से वंचित करना था। शुरुआत में इनको मिला समर्थन। सुनिए, सोवियत वालों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में जो गृह युद्ध हो गया, और इससे सोवियत जैसे ही वापसी हो गया तो यहाँ तो शुरुआत में अफगानिस्तान के लोग इनको क्या किए, भरपूर समर्थन किए। लेकिन इसके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के अलावा व्यापार के सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। लोकप्रिय होने के बाद ये अपने लोकप्रिय क्यों घटी लोकप्रियता। देखिए, तालिबान की इतने जो नियम कानून थे बहुत ही ख़राब थे। वह कोई व्यक्ति और चोरी कर लेता था तो उसको हाथ कटवा देना, विवाहेतर संबंध बनाने या अन्य अपराध के संलग्नित होने पर इनको सरेआम रोड़े से पिटवाना, फांसी देना, पत्थर से मारना, और बहुत सारे ऐसे जो नियम कानून थे जो बहुत दयनीय स्थिति ला देने वाला था, जिसके कारण वे आस्ते आस्ते अपनी लोकप्रियता इससे घटते गया। अब यह संस्कृति संहार भी किया था। जैसे में क्या हुआ, अफगानिस्तान में एक बौद्ध भगवान की जो मूर्ति था बहुत बड़ा, उसको क्या किया, यह तालिबान ने उसको तहस नहस कर दिया। यह एक हेरिटेज साइट था। ये 1500 साल पुराना जो वो मूर्ति था। अब देखिए इसके नियम कायदे क्या थे।
देखिए, महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनना और पुरुषों के लिए दाढ़ी उगाना अनिवार्य था। लेकिन वह टीवी, सिनेमा, संगीत और इसके अलावा जो भी गैर इस्लामिक पर्व थे, पवित्र स्थल थे, उनको बंद करवा देना, उसको तुड़वा देना, तहस नहस करवा देना, इसकी ऐसी खराब स्थिति हो गया। और दरअसल वो क्या करते थे, 10 साल से जो ऊपर के महिलाएं होती थी, पुरुष लेडीज हुआ करती थी, उसको ये क्या करते थे कि उसको शिक्षा प्रदान करने से रोकते थे, नहीं शिक्षा प्रदान करने देते थे। और वहाँ के लेडीज़ों को सरकारी नौकरी में स्थान नहीं देना और कोई भी अब मेडिकल क्षेत्र में स्थान नहीं देना, ये सब इनके नियम कायदे थे। अब कैसे हुई हुकूमत? अब देखिए, यह गई कैसे इसका हुकूमत, देखिए आस्ते आस्ते यानी अफगानिस्तान से समाप्त कैसे हुआ। यह 9 और 11 2009 और 2011 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, क्योंकि उस वक्त तालिबान को ओसामा बिन लादेन की सुरक्षित पनाह दिया था, जिसके कारण इसको उसी समय वह उस पर अटैक कर दिया अमेरिका, और यहाँ से इसकी स्थिति दयनीय हो गई और यह आस्ते आस्ते समाप्त होने लगी। और अमेरिका और नाटो वालों की दस्तक के साथ अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का अंत हो गया और मुल्क पर नियंत्रण हासिल करने के लिए 2 दशक तक लड़ाई लड़ा था। चलिए आगे, इसका बदलाव के संकेत क्या है। अभी जो वर्तमान स्थिति में जब तालिबान अफगानिस्तान पर जो अपना अस्तित्व जमा लिया है, उस स्थिति में तालिबान का कहना है कि अभी जो महिलाएं हैं, हम उससे शांति यानी शांति समझौता मान के अपने देश से शांति समझौता करने के प्रयास रखेंगे और जो मुल्क के समावेशी हुकूमत है उसकी स्थापना की दिशा में प्रतिबद्धता जताई है। अब कहने का मतलब माफ़ी क्या होता है कि आम माफ़ी मांगकर और जनता से क्या किया, उसको आश्वासन दिया है कि हम अब जो अफगानिस्तान का जो दयनीय स्थिति है उसको सुधारेंगे और जो भी जहाँ और महिलाओं की उच्च शिक्षा, भरोसा दिलाया और विदेशी मिशन, पत्रकार, गैर लाभी संगठन को काम करने के लिए सुविधा देगा। अब कहने इसमें अब क्या कहा कि जो महिलाएं होंगे वो कहीं भी काम कर सकती हैं, पत्रकार को छूट दिया गया और 10 साल से जो ऊपर की बच्चियां होगी उनको भी पढ़ने के मौका दिया जाएगा और कुछ धार्मिक स्थलों को सुधारा जाएगा। चलिए, इसके प्रमुख मौजूदा जो नेतृत्व कर रहा है वो कौन है। देखिए, प्रमुख पहले कौन है, इनका नाम है मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा। ये क्या किए थे, तालिबान को 2016 में संभाला और नेतृत्व किया। ये क्या करते हैं कि धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य मामले को निर्णय करते हैं कि क्या किया जाए। धार्मिक जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है और वो सैन्य एक तरह मेन हो गया जो तालिबान का मेन है। अब देखिए, इसके 3 प्रमुख हैं। फर्स्ट है मुल्ला अब्दुल गनी। मुल्ला अब्दुल गनी यह तालिबान का सह संस्थापक, दोहा में राजनीतिक कार्यालय का मुख्य प्रमुख है। जो दोहा में जो राजनीतिक कार्यालय है उसका प्रमुख कौन है, मुल्ला अब्दुल गनी। वे तालिबान का सह संस्थापक है। और दूसरा है मुल्ला मोहम्मद याकूब। ये मुल्ला अमर का बेटा है जो सैन्य शाखा का कमांडर है। यह तालिबान के जो सैन्य शाखा है उसका कमांडर है मुल्ला अब्दुल याकूब। तीसरा है सिराजुद्दीन हक्कानी। यह शीर्ष तालिबान हक्कानी का बेटा है। यह शीर्ष तालिबान जो है उसके जो हक्कानी है उनके बेटा है। हक्कानी नेटवर्क का यह कमांडर है। जो हक्कानी नेटवर्क कहने का तालिबान का एक हक्कानी नेटवर्क है जो कि पूरे देश में है और उसका यह कमांडर है। जलालुद्दीन मुखिया है। अब देखिए, रहबरी शुरा यह एक नेतृत्व समिति है जो तालिबान के जो सर्वोच्च सलाहकार के रूप में
काम करता है। सभी प्रमुख फैसले लेने का क्या है, दरोमदार इसी पर है। जो अभी के जो रहबरी शुरा है वह एक नेतृत्व समिति है। जो तालिबान का जो सर्वोच्च सलाहकार हुआ, सभी प्रमुख फैसले हुए, कहाँ क्या करना है, कहाँ बम उड़ाना है, कहाँ पर हमको अटैक करना है, कहाँ पर कब्जा करना है, किस स्थिति में हमको कहाँ जाना है, इस तरह के क्या करते हैं, यह फैसला देते हैं। और यह 26 सदस्यों से लेस है। इसके कमीशन कौन कह रहे हैं, सुनिए। जो कमीशन है वह देखिए, कमीशन सैन्य कमीशन हो गया, खुफिया, राजनीतिक, आर्थिक सहित ये 17 कमीशन तालिबान के कैबिनेट के रूप में काम करते हैं। इनके कितने हैं, 17 गो जो तालिबान है कमीशन है वो कैबिनेट के रूप में काम कर, जैसे मुख्य से क्या है, सैन्य है, खुफिया है, राजनीतिक है और आर्थिक सहायतिक है। अब देखिए, इसके अलावा इनके गवर्नर हर प्रांत में रहता है, जो हर देश में इसका एक गवर्नर रहता है और कमांडर भी तैनात किए जाते हैं। ये दोनों की नियुक्ति सैन्य कमीशन करता है। ये दोनों की नियुक्ति कौन करता है, सैन्य कमीशन करता है। चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।